1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद गौरव में आप लोग का स्वागत है। मैं गौरव आपके साथ एक बार फिर से आया हूं ज्वालामुखी के बारे में कुछ रहस्यमयी तरीके बताने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो शूट किए हैं इसके बारे में। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उनको लिंक को देखिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊँगा कि ज्वालामुखी हमारे जीवन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियाँ हैं और कितना खतरनाक परिणाम दे सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। हाँ तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ज्वालामुखी जब फटता है भूपर्पटी से कितना भयानक मैग्मा निकलता है। एक बिजली कड़कती है और चारों ओर लावा ही लावा, राख ही राख, आग ही आग हो जाती है। देखने में इतना डर लगता है कि दोस्त इतने डर जाते हैं कि आखिर उसके पास जाया जाए कि ना जाया जाए। ऐसे ही ज्वालामुखी हमारे चारों ओर फैले हुए हैं, उसके बारे में हमें इतना भी नॉलेज नहीं हो पाया। हाँ तो दोस्तों, अब इनमें से भी कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो बर्फों से बने होते हैं, जैसे हमारे ग्रीनलैंड और आइसलैंड। इसमें बर्फ निकलती है अंदर से, बर्फ का जैसे तूफान आता है वैसे ही ज्वालामुखी फटता है और अंदर से बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ फैल जाती है। बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। आपको तो पता ही है कि ज्वालामुखी जब फटता है तो इससे लावा निकलता है, उसमें तरह तरह की जलवाष्प होती है, गैसें होती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होती है। इस गैस में क्या होता है कि जो एसिड रेन होती है, जो कि नॉर्वे और स्पेन में आपने देखी है, वो सब इसी का नतीजा है दोस्तों। जब एसिड रेन होती है तो हमारे शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और हमें मानव जाति को इससे बहुत ही नुकसान होता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ये इतना सक्रिय ज्वालामुखी है कि इससे हमेशा निकलता ही रहता है जलवाष्प और लावा। इसके साथ साथ कुछ ज्वालामुखी समुद्र के किनारे भी दोस्तों पाए जाते हैं। इस समुद्र के किनारे पाए जाने वाले ज्वालामुखी से वहाँ का पानी दूषित हो जाता है, पानी दूषित होता है, वहाँ की गैस दूषित हो जाती है, ताकि जो मछुआरों हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। और इससे हमारी जो लैंड होती है वो बिल्कुल अनउपजाऊ हो जाती है, खेती नहीं होती। लेकिन इससे एक नुकसान और भी है कि इससे भुखमरी की समस्या पैदा हो जाती है। भुखमरी की समस्या में क्या होता है कि जब खेती नहीं होगी, जब अनाज उत्पादन नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या। लोग जब खाएंगे नहीं तो उनके अंदर उनका हेल्थ गिरेगा, जिससे कुपोषण की समस्या प्राप्त होती है। और कुपोषण आप तो जानते हैं कि एक देश के लिए कुपोषण कितना ही नुकसानदायक होता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ज्वालामुखी हमारे जीवन के लिए कितना नुकसानदायक है। तो कहीं भी ज्वालामुखी है तो उससे हमेशा दूर रखिए। लेकिन इससे क्या है, कभी कभी ज्वालामुखी बहुत फायदेमंद होता है। क्या है, जब ज्वालामुखी फट जाता है उसके बाद जो मैग्मा जम जाता है, उससे हमारी जो ज़मीन होती है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है और उसमें जो खेती होती है वो पिछले वर्ष की तुलना में उसकी प्रोडक्शन क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ज्वालामुखी जो है दोस्तों, इससे हमारे जो चारों ओर जो एटमॉस्फेयर होता है, इससे एक नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसके बाद जो एक सुनहरा मौसम आता है वो मौसम दोस्तों बहुत ही प्यारा होता है और उस मौसम को देखने लायक ही होता है। हमारे देश में और हमारी दुनिया में बहुत सारे ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कि आपको उनके बारे में जानना चाहिए। उसमें से पहला ज्वालामुखी हमारे इंडिया में ही है, जो कि वो इंडिया में महाराष्ट्र में है, जो कि एक क्रेटर ज्वालामुखी था। लोनार झील वहाँ पे बन गई है। और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम ज्वालामुखी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बैरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि विश्व में हमारे ज्वालामुखी की बात करें तो 550 ज्वालामुखी हैं। उसमें प्रकाश एक ज्वालामुखी ऐसा है स्ट्रोम्बोली, जिसे हम पैसिफिक ओशियन का अग्नि फायर बोलते हैं। जैसे वहाँ पे हमेशा वो जो सिसिली द्वीप है उसके पास पाया जाता है वो ज्वालामुखी। वहाँ एक जापान हो गया, जापान के आसपास इटली हो गया, एकांकागुआ हो गया, कोटोपैक्सी हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है दोस्तों। आप अपना ईरान देख लीजिए, यहाँ पे गो सुल्तान हो गया, पोपा हो गया, म्यांमार हो गया। हमारे देश में 550 से ज़्यादा दोस्तों ज्वालामुखी है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज आपका लेक्चर आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।